सोचो एक ऐसा जजीरा जो कल तक साफ नजर आ रहा था और आज उसकी कोई निशानी नहीं मिलती। पूरे पैसिफिक में लोग हैरान हैं और साइंटिस्ट्स भी इस राज को सॉल्व नहीं कर पाए। आज हम बात करेंगे एक गायब हुए आइलैंड के बारे में और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दास्तान एक्स। ये जजीरा पैसिफिक ओशन में था। तुवालू के पास एक ऐसा छोटा सा आइलैंड जो मछुआरों और ट्रैवलर्स के लिए कई दहाइयों तक एक लैंडमार्क रहा। मैप्स और सैटेलाइट इमेजेस ये कंफर्म करते हैं कि जजीरा वहां था, लेकिन आज देखो तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। वहां के लोकल लोग कहते हैं कि कल तक उनके सामने ये आइलैंड साफ दिख रहा था और रात के वक्त पानी में अजीब रोशनियां और शेडोज भी नजर आते थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये नेचुरल फिनोमिना था, लेकिन जो बातें लोकल्स ने बताई वो साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर गई। पुराने मैप्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि इस आइलैंड का जिक्र 19th सेंचुरी से है। लोग इस पर फिशिंग करते और कभी कभी लोग वहां वक्त गुजारने के लिए जाया करते थे। लेकिन ये आइलैंड हमेशा थोड़ा अनस्टेबल रहा। साइंटिस्ट्स के मुताबिक लो लाइन यानी सी लेवल से कम बुलंदी वाले आइलैंड्स जैसा कि ये नेचुरल डिजास्टर्स जैसे तूफान, समुद्री लहरें और अंडर वाटर अर्थक्वेक से इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ये आइलैंड तो बस एक रात में ही मुकम्मल गायब हो गया। सैटेलाइट इमेजेस और आई विटनेस अकाउंट्स दोनों ये कंफर्म करते हैं कि सुबह तक आइलैंड वहां था और कुछ घंटों के अंदर उसका पूरा हिस्सा मुकम्मल गायब हो गया। नाजरीन, अब थोड़ा और पुरस्रार पहलू को देखते हैं। कुछ लोकल्स कहते हैं कि गायब होने के पहले पानी के नीचे अजीब तरह की लाइट्स और एनर्जी पल्सेस देखे गए। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये आइलैंड सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा हो सकता है, अंडर वाटर ड्रिलिंग या सोनार एक्सपेरिमेंट्स जो पब्लिक के लिए सीक्रेट हैं। और फिर हिस्ट्री में भी ऐसे आइलैंड के गायब होने के केसेस मिलते हैं। बरमूदा ट्रायंगल और पैसिफिक में कुछ अनएक्सप्लेन्ड वैनिशिंग्स डॉक्यूमेंटेड हैं, जहां आइलैंड्स या शिप्स बिल्कुल ही गायब हो गए, जिनका कभी कुछ पता ना चल सका। यह सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है। तुवालू, किरिबती और मार्शल आइलैंड्स जैसे लो लाइंग आइलैंड्स भी क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए सी लेवल्स की वजह से खतरे में हैं। साइंटिस्ट्स वार्न करते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ऐसे और आइलैंड्स ग्रेजुअली गायब हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पार्टिकुलर आइलैंड जो अब सिर्फ एक याद या सैटेलाइट इमेजेस में बचा है, शायद एक वार्निंग भी है नेचर और इंसान की एक्टिविटी के डेंजरस कॉम्बिनेशन की। और अब चलते हैं उन थ्योरीज की तरफ जो शायद सब कुछ बदल कर रख दें। कुछ लोगों का कहना है कि ये आइलैंड सिर्फ नेचुरल रीजंस की वजह से डिसअपियर नहीं हुआ। उनके मुताबिक अंडर वाटर ड्रिलिंग, सीक्रेट एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स और इवन पैरेलल यूनिवर्स के पोर्टल्स की भी पॉसिबिलिटी है। कुछ रिसर्चर्स ने मिट्टी के सैंपल्स और सैटेलाइट स्कैन्स की एनोमलीज रिपोर्ट किए हैं, ऐसा डाटा जो नॉर्मल आइलैंड्स में नहीं मिलता। ये रिपोर्ट्स सुजेस्ट करते हैं कि आइलैंड के गायब होने के पीछे एक नायाब और गैर मामूली जियोलॉजिकल या एनर्जी रिलेटेड काज हो सकता है। आई विटनेस भी इस मिस्ट्री को और मजबूत बनाते हैं। फिशरमैन और ट्रैवलर्स के मुताबिक गायब होने से पहले रात को पानी में अजीब शेडोज और ग्लोइंग पैटर्न देखे गए। कुछ ने बयान किया कि ये रोशनियां पानी के नीचे मूव कर रही थी और जैसे ही सुबह हुई आइलैंड का पूरा हिस्सा गायब हो चुका था। ये वो अकाउंट्स हैं जिनको लोकल कम्युनिटीज और इंटरनेशनल मिस्ट्री एंथुजियास्ट्स फॉलो कर रहे हैं। इस केस के साइंटिफिक एंगल पर फोकस करें तो एक्सपर्ट का कहना है कि अचानक गायब होने की एक समझ आने वाली वजह अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटी या स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स हो सकती है। लेकिन सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ये सब एक रात में ही हो गया। नॉर्मली इरोजन और टाइडल चेंजेस ग्रेजुअली होती हैं। ये आइलैंड के गायब होने ने साइंटिस्ट्स को भी अभी तक हैरत में डाला हुआ है और ये मिस्ट्री मुसलसल एक्सप्लोर हो रही है।
और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि दुनिया भर में इस तरह के वैनिशिंग्स बढ़ रहे हैं। सैटेलाइट डाटा और हिस्टोरिकल कंपैरिजन सुजेस्ट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से लो लाइंग आइलैंड्स का रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया है। नाजरीन, ये एक वेकअप कॉल है नेचर के अनप्रेडिक्टेबल पावर और ह्यूमन एक्टिविटीज के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। अब आते हैं हिस्टोरिकल पहलू की तरफ। हिस्ट्री में कुछ आइलैंड्स डॉक्यूमेंटेड हैं जो अचानक या पुरस्रार तौर पर गायब होने के लिए मशहूर हैं। द आइलैंड ऑफ बर्मजा गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो दहाइयों से मैप्स पर था लेकिन 20th सेंचुरी में गायब हो गया। या फिर सैंडी आइलैंड साउथ पैसिफिक जिसे 19th सेंचुरी में मैप किया गया लेकिन मॉडर्न सर्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। ये केसेस हमें बताते हैं कि दुनिया में ऐसे अजीब फिनोमिना होते रहते हैं और ये वैनिशिंग ऐसे ही फिनोमिनास की एक कड़ी है। कुछ रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आइलैंड ट्रूली वैनिश हो गया है तो अंडर वाटर उनकी बाकियात और उसका मलबा मौजूद होगा। स्टडीज के मुताबिक अंडर वाटर करंट्स और जियोलॉजिकल एक्टिविटी इस बाकियात को बहाकर दूर ले जाते हैं जो मिस्ट्री को और ज़्यादा इंटेंस बनाते हैं। तो नाजरीन, हमारे पास अब ये सवाल बचते हैं कि क्या ये आइलैंड नेचुरल रीजंस की वजह से गायब हुआ या कुछ ज़्यादा मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड हुआ। क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या दुनिया के और एरियाज में भी ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, दुनिया में और भी मिस्ट्रीज़ हैं जो हम कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कहानी तो अभी शुरू हुई है।